आज द जॉन एंकरबर्ग शो में कई महिलाएं ऐसे हार पहनती हैं जिसमें एक सुंदर सोने का क्रूस दिखता है। कभी कभी पुरुष अपने सूट पर एक छोटा सा क्रूस लटका कर पहनते हैं, लेकिन मैं अचंभित रह जाता हूं कि क्या लोग वास्तव में समझते हैं कि क्रूस का क्या मतलब होता है। आज के हमारे अतिथि हैं डॉक्टर अरविंद लुत्जर, जो लिखते हैं, यीशु के क्रूस के नीचे खड़े होकर उसे मरते हुए देखना और उस उद्देश्य के लिए गवाह बनना जिसके लिए परमेश्वर ने संसार की निर्मित की। आगे वो कहते हैं, यदि आप समझते हैं कि यीशु क्रूस पर क्यों मरा, तो आप देखेंगे कि परमेश्वर के प्रेम और न्याय का मिलाप कैसे होता है। आप पाप के बोझ और उद्धार के सामर्थ को जान जाएंगे। यदि आप यीशु को उसकी निर्बलता, आज्ञाकारिता, दुख और करुणा में देखते हैं, तो आप सीखेंगे कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है। क्रूस एक गहरा आश्चर्य है। उसकी महानता को समय भी नियंत्रित नहीं कर सकता। कोई भी हृदय इसका बोझ सहन नहीं कर सकता, और फिर भी ये हर एक चीज का केंद्र स्थान होता है। इसे पार नहीं किया जा सकता। जितना बेहतर हम समझेंगे कि क्रूस का मसीह के लिए क्या मतलब था, उतना ही बेहतर हम समझेंगे कि इसका हमारे लिए क्या मतलब होता है। इसे समझाने के लिए लेखक और धर्मशास्त्री डॉक्टर अरविंद लुत्जर क्रूस से यीशु के कहे अंतिम वचनों का परीक्षण करके यीशु के हृदय में प्रवेश करेंगे। आज आप जो सीखते हैं वो आपका जीवन हमेशा के लिए बदल देगा। हम आपको जॉन एंकरबर्ग शो के इस विशेष एपिसोड में जुड़ने को आमंत्रित करते हैं। प्रोग्राम में स्वागत है। मैं हूं जॉन एंकरबर्ग और आज मेरे मेहमान हैं, जैसे आपने सुना है, डॉक्टर अरविंद लुत्जर। मैं खुश हूं कि अरविंद आज आप हमारे मध्य में हैं। इन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है, नाम है क्राइस्ट फ्रॉम द क्रॉस। और ये इसीलिए इतनी अच्छी है, ये तो यीशु के हृदय की यात्रा है, उस समय जब यीशु सबसे ज्यादा दुख उठा रहे थे। क्या आपने कभी सोचा कि जब यीशु क्रूस पर थे तो वे क्या सोच रहे थे? क्या आपने कभी उन शब्दों के बारे में सोचा जो उसने वास्तव में कुछ लोगों से कहे? अरविंद की किताब इसी के बारे में है और हम इसमें से एक भाग लेंगे। आज का विषय है अ क्राई ऑफ एंग्विश, यानी वेदना की पुकार। यही यीशु पिता शब्द का उपयोग नहीं करते, जो उसने उपयोग किया अपनी पूरी सेवकाई में। मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता। यहाँ ये शब्द उपयोग करते हैं, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और लोग ये सोचते हैं कि ये सब किसके बारे में है। शायद आप भी यही सोच रहे हैं। यीशु का क्या अर्थ था जब उसने ये शब्द कहे? और अरविंद, मैं चाहता हूँ आप बताइए, क्योंकि ये आपका चैप्टर है और ये तो इस किताब में सबसे उत्तम है। जॉन, ये यीशु की ओर से सबसे उल्लेखनीय कथनों में से एक, और यह हमें ट्रिनिटी में ले जाता है। हमें यह समझना चाहिए कि परमेश्वर तो एक है, वह एकता है, पर साथ ही इसे समझाने का सबसे अच्छा तरीका है कि वह तीन व्यक्ति है। और हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि पिता और पुत्र एक दूसरे के विरोधी थे। भले ही बेटा दुनिया के पापों के लिए मर जाएगा और पिता के न्याय की आवश्यकता को पूरा करेगा, हमें यह पहचानना होगा कि ट्रिनिटी एक साथ काम कर रही है। आखिरकार परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा और उसने दिया। इसलिए हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि पुत्र ने एक अनिच्छुक पिता को प्रेमपूर्ण बनने के लिए तैयार किया। ट्रिनिटी के तीनों सदस्य प्रेमपूर्ण हैं, पर यह सच है कि न्याय को संतुष्ट होना ही था, और यही यीशु ने तब किया जब वह क्रूस पर मरे। अब एक अन्य फुटनोट, और वह यह है कि जब हम यीशु को यह कहते हुए सुनते हैं तो ये वास्तव में संगति में एक विराम था। यह ऐसा नहीं था कि ट्रिनिटी के सार में किसी प्रकार का व्यवधान था। ट्रिनिटी अभी भी एक साथ थी। पिता अब भी पुत्र से प्रेम करता था, पर इस दौरान संगति टूट गई और आपका पुत्र पिता की संगति के बिना कष्ट सह रहा है, और आपके
और आपके और मेरे पास ये समझने का कोई तरीका नहीं है कि वह कितना कष्टदायी था, क्योंकि स्मरण रखो कि जगत का पाप यीशु पर डाला दिया गया था। अब पवित्र शास्त्र में ये बहुत ही स्पष्ट है कि यीशु के भीतर कोई पाप नहीं था, वह पाप रहित था, परंतु पाप तो यीशु पर डाल दिया गया, वह हमारे लिए पाप बन गया, वह जो पाप से अज्ञात था, ताकि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। शायद मैं इसे ऐसे कह सकता हूं, क्रूस पर यीशु को वह मिला जिसके वह योग्य नहीं था, अर्थात हमारा पाप, और हमें वह मिला जिसके हम योग्य नहीं थे, अर्थात धार्मिकता का उपहार। और पीड़ा के उन 3 घंटों के दौरान यीशु मसीह एक ऋण चुका रहे थे जिसे हम केवल समझने का प्रयास कर सकते हैं। अब 6 घंटे कष्ट के थे, लेकिन पहले 3 घंटे वह मनुष्यों के हाथों कष्ट भोग रहा था, और निस्संदेह उस समय के दौरान रोशनी अभी भी चमक रही थी, सूरज चमक रहा था। लेकिन वे 3 घंटे जब यीशु परमेश्वर के हाथों में कष्ट सह रहे थे, उन 3 घंटों की ठीक से व्याख्या करना हमारी क्षमता से परे है। और वे 3 घंटे तब थे जब जमीन पर अंधेरा छा गया था। बिल्कुल, और हमें यह पहचानना होगा कि यीशु ने हमारे लिए नरक को सहन किया। अब यदि आप नरक के 3 घंटों में संपीड़ित करने के बारे में सोच सकते हैं और नरक की अंतकाल को 3 घंटों में संपीड़ित कर सकते हैं, तो यीशु मसीह ने यही सहा था। और अब हम अंधेरे की बात करते हैं। निस्संदेह अंधकार न्याय का एक सटीक प्रतीक है। आपके पास यह है कि मिस्र में विपत्तियों में से एक अंधकार का समय था। दरअसल यह ऐसे अंधकार की बात करता है जिसे महसूस किया जा सकता है। जिस तरह से वे इजरायलियों के साथ व्यवहार कर रहे थे, उसके कारण प्रभु मिस्र का न्याय कर रहे थे, और यहाँ भी न्याय हो रहा है। और फैसला कहाँ, यह वास्तव में यीशु पर रखा जा रहा है, क्योंकि जैसा कि मैंने पिछले कार्यक्रम में जोर दिया था, प्रभु को उन गुणों की आवश्यकता थी जिनका समाधान किया गया था। प्रेम छुड़ाना चाहता था। जब तक न्याय संतुष्ट नहीं हो जाता, तब तक प्रेम मुक्ति नहीं पा सकता, और न्याय संतुष्ट हो रहा है। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं कि परमेश्वर हमें इसलिए माफ करते हैं क्योंकि वह हमसे प्रेम रखते हैं। जी, वह हमसे आज भी प्रेम करते हैं, धन्यवाद, लेकिन हमारे प्रति उनकी प्रतिक्रिया और उनकी क्षमा का आधार यीशु की मृत्यु से संबंधित है। तो यहाँ अंधेरे के उन 3 घंटों के दौरान पुत्र और पिता संगति से बाहर थे, अगर मैं ऐसा कह सकूं तो, और यीशु ये सब अकेले सब सह रहे थे, और आप और मैं इसे समझ नहीं सकते। और ऐसा न हो कि मैं ये कहना भूल जाऊं, जैसा कि आपने आरंभ में बताया, यीशु ने कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यह वास्तव में तनाव के द्वारा एक रोना था, अविश्वास का रोना नहीं था, क्योंकि यीशु ने फिर भी कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और मैं यही कहूंगा अरविंद, आपकी बात को साबित करने के लिए, यीशु की पूरी सेवकाई के दौरान उसने आने वाली इस घटना के बारे में बात की। यहाँ तक कि जब वो वाटिका में थे, प्रार्थना कर रहे थे, तभी उसने पिता से पूछा, क्या ये संभव है कि आप इस कटोरे को मुझसे दूर ले जा सके? क्या हम इसे किसी और तरीके से करें? और वो कहते हैं, परंतु मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु हमारे नरक को अपने ऊपर लेने को तैयार थे, ये जानते हुए कि उन्हें क्या सहना पड़ेगा, ये जानते हुए कि वो संगति जो उसने अपने पिता के साथ अनंत काल तक और उस समय तक अपने पूरे सेवा काल के दौरान पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तो एक दूसरे के साथ संगति में थे। और जब यीशु मसीह क्रूस पर गए, दोपहर से 3 बजे तक जो अंधेरा छाया हुआ था, ये दर्शाता था कि ये वो भयानक प्याला था, यानी इस बड़े नरक का जिसके हम हकदार थे। परमेश्वर दुनिया की शुरुआत से ही मनुष्य के सारे पापों को दूर कर रहे थे। अब्राहम और दाऊद और पुराने नियम के सारे लोग और उनके ये सारे पाप
उनके लिए मेमनों का बलिदान किया गया। ये तो वो IOUs थे, दाम चुकाने की राह देख रहे थे। और जैसे यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा लिए जाता है। यीशु से पहले, यीशु के बाद आपके पाप, मेरे पाप और हर कोई जो हमें देख रहे हैं और भविष्य के लोग और जो भी परमेश्वर हमें समय देते हैं, सच तो ये है कि परमेश्वर ने उन सबको उठा लिया। और ये बात मुझे हैरान करती है, उसने हमारे सारे पापों को यीशु पर डाल दिया। उसने सभी का सारा नरक तो वहां यीशु पर डाल दिया। जोनाथन एडवर्ड्स ने एक बार कहा कि यदि आप अनंत परमेश्वर के खिलाफ पाप करते हैं तो एकमात्र सजा जिसके आप हकदार हैं वो तो अनंत सजा है, और वो नरक है। वही सारी सजा है। उन सब लोगों के बारे में सोचे जो अतीत, वर्तमान और भविष्य में होंगे। वो सब उठा लिया गया और यीशु ने इसके लिए भुगतान किया। इसलिए जब अंधेरा छा गया तो लोगों को बताइए कि क्यों, कि पिता को अपना चेहरा क्यों मोड़ना पड़ा और उस समय वो संगति क्यों बाधित हो गई थी। देखिए जॉन, आपने पुराने नियम के संतों के बारे में जो कहा मैं उसे समझना चाहता हूँ। रोमियो 3 में ये कहा गया कि परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता घोषित करने के लिए प्रायश्चित के रूप में मसीह को प्रस्तुत किया। तो हमें इसकी व्याख्या कैसे करनी चाहिए? अच्छा, मुझे इसे खोल ले दीजिए। पूरे पुराने नियम में, जैसा कि आपने बताया, अब्राहम की परमेश्वर के साथ संगति थी, दाऊद की प्रभु के साथ संगति थी, और हम उसके भयानक पापों के बारे में जानते। और इसलिए ये पाप स्थायी रूप से दूर नहीं किए गए हैं। जैसा कि आपने बताया, जो जानवर लाए गए वगैरह वे काफ़ी हद तक प्रतीकात्मक थे। लोग उस समय की प्रतीक्षा कर रहे थे जब यीशु बलिदान हो गए। और जब यीशु मसीह की मृत्यु हुई तो बाइबल ये बहुत स्पष्ट करती है कि जैसा कि आपने बताया, उन्होंने सभी के पापों के लिए भुगतान किया। अब क्या दिलचस्प ये है कि पुराने नियम में एक बलि प्रणाली थी जहां मेमनों को लाया जाता था, जो बहुत जटिल थी। जिस क्षेत्र में मेमनों का वध किया जाता वहां कोई कुर्सियां नहीं थी, क्योंकि देखिए का काम कभी खत्म नहीं हुआ था। उनके पास विभिन्न शिफ्टें थी, जहां एक शिफ्ट जाती थी और दूसरी आती थी, और क्यों उनका काम कभी पूरा नहीं हुआ। तो इसलिए बाइबल कहती है कि अब जब यीशु मसीह ने हमारे पापों को शुद्ध किया तो वो ऊंचे पर महिमा में पिता के दाहिने हाथ पर बैठ गया। क्यों? उसने काम पूरा कर लिया, उसने हमारे पापों को ले लिया और ये समाप्त हो गया। जैसा कि हम भविष्य के कार्यक्रम में सीखेंगे, तो आपको और मुझे यह समझने की ज़रूरत है कि यहाँ क्रूस पर क्या हुआ था। और अंधेरा हाँ, लेकिन साथ ही अंत में जीत की पुकार भी, जब यीशु कहते हैं कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और हम उस पर एक संपूर्ण कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि यह इस बात का अद्भुत उदाहरण है कि यीशु हमें कैसे मरना सिखाते हैं। उस शब्द के बारे में बात करें जिसका प्रयोग किया गया कि उसे त्याग दिया गया था। त्यागना अपने आप में एक बहुत ही सशक्त शब्द है। एक पिता अपनी पत्नी को त्यागता है, पिता अपने बच्चों को त्यागता है, और जिस चीज़ ने इसे यीशु के लिए इतना कष्टदायी बना दिया वह परमेश्वर द्वारा त्याग दिया जाना। और आज सुनने वाले ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो स्वयं से कहते हैं कि उन्हें लगता है कि उन्हें परमेश्वर द्वारा त्याग दिया गया। लेकिन क्रूस का अच्छा संदेश यह है कि यीशु मसीह को हमारे लिए त्याग दिया गया ताकि हमें परमेश्वर पिता द्वारा त्यागने की ज़रूरत न पड़े। हम परमेश्वर द्वारा स्वीकार किए जा सकते हैं, उनके राज्य में, उनके परिवार में हमारा स्वागत किया जा सकता है। और जब हम क्रूस को देखते हैं, और मुझे इस पर जोर देना पसंद है, तो आप प्रभु के सभी गुणों को महान प्रदर्शन में देखते हैं। मैं इसे इस तरह भी कह सकता हूं, मनुष्य ने एक कार्य किया, उसने परमेश्वर के पुत्र को क्रूस पर चढ़ाया। यह बहुत ही बुरा अपराध था। शैतान वहां था, वह मसीह को नष्ट करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि भविष्यवाणी यह थी कि वह स्त्री के वंश को नष्ट कर देगा और
इसका मतलब यह था कि वह मसीह को मौत की सजा देने की कोशिश कर रहा था, और सबसे अच्छा जो वो कर सकता था वह यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा हुआ देखना था। और फिर निस्संदेह तीसरे दिन जब यीशु फिर से जी उठा तो शैतान को एहसास हुआ कि उसकी कोई जीत नहीं थी, पर वह क्रूस पर बहुत हार गया था। यीशु ने एक काम किया, वह मर रहा था। जो धर्मी था वह अधर्मियों के लिए मर रहा था, और पिता ने उन सभी को उद्धार प्रदान करके जो विश्वास करेंगे और यीशु मसीह में हमारे मुक्ति को पूरा करके एक कार्य किया। पर इससे भी अधिक क्रूस पर हम न्याय को देखते हैं, हम दया देखते हैं। क्रूस पर हम परमेश्वर पिता के प्रेम को देखते हैं, उनका सर्वोत्तम प्रदर्शन देखते हैं। क्रूस पर हम परमेश्वर का न्याय को देखते हैं, और हम उन सभी को उद्धार में एक साथ आते हुए देखते हैं। जी अरविंद, जब मैं लोगों को ये बात करते हुए सुनता हूँ, हाँ यीशु क्रूस पर मर गए, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मैं इस तरह से जीने जा रहा हूँ कि जब मैं स्वर्ग पहुँचूँ कि मैं परमेश्वर को बता सकूँ, हाँ यीशु मेरे पापों के लिए मर गया, पर मैंने उसकी थोड़ी मदद की, क्योंकि मैंने ये किया, मैंने वो किया और मैंने ये किया। मैं अक्सर सोचता हूँ कि पिता कैसे प्रतिक्रिया देंगे जब उसके अपने पुत्र के लहू से उसने हमारे पापों का दाम चुकाया और बाकी कुछ भी उसके करीब नहीं आ सकता है। ये तो उसके अपने पुत्र का लहू था। लोग सोच भी कैसे सकते हैं कि वे कुछ कर सकते हैं? कुछ भी हो, चर्च में जाना, बाइबल पढ़ना, वो प्रभु भोज ले सकते हैं, बपतिस्मा ले सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं, वो अच्छे काम कर सकते हैं। क्या आप सोचने से अधिक मूर्खतापूर्ण किसी और चीज की कल्पना कर सकते हैं कि आपका अच्छा काम किसी तरह यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू में कोई योगदान देता है? अब जब हम मसीह के लहू के बारे में बात करते हैं तो हम निश्चित रूप से मसीह के बलिदान के बारे में, मसीह के एक मुक्तिदाता के रूप में बात कर रहे हैं। इस तथ्य के बारे में कि क्रूस पर उसने वो किया जो कोई अन्य व्यक्ति नहीं कर सका। देखिए, यदि आप एक आदर्श व्यक्ति होते तो आप व्यक्ति के पाप का भुगतान करने में सक्षम हो सकते हैं, पर एक अनंत व्यक्ति अर्थात प्रभु यीशु मसीह, जो एक ही व्यक्ति में स्वयं परमेश्वर और मनुष्य दोनों है, वह दुनिया के पापों के लिए भुगतान करने में सक्षम थे। और इसलिए जैसा कि हमने जोर दिया, वह जिस प्रकार की पीड़ा से गुजरे वह हमारी समझ से परे है। जो कीमत चुकाई गई वो बहुत बड़ी थी, लेकिन उसने हमें छुटकारा दिलाने के लिए ऐसा किया। और इसलिए यीशु मसीह का क्रूस हमें हमारे महान आवश्यकता की याद दिलाता है, यह हमें नम्र बनाता है। और बाइबल कहते हैं कि क्रूस ठोकर का कारण है। तो क्रूस का अपराध क्या है? ऐसा है कि क्रूस हमें बताता है, जैसा कि आपने बताया, कि हमारे उद्धार में हमें कोई योगदान नहीं दे सकते। हम जो कुछ भी कर सकते हैं वो यह है कि स्वयं को नम्र करें और यीशु मसीह ने हमारे लिए जो किया उसे स्वीकारें। और यही तो सुसमाचार का एक महान अंश है। प्रेरित पौलुस गलातियों में, रोमियो की पत्री, गलातियों की पत्री, वो इस बात पर अड़ा है कि कोई भी अच्छा काम जो हम परमेश्वर को खुश करने की कोशिश में करते हैं, कि किसी तरह से हमारे द्वारा किए गए कुछ गलत कामों को, पापों को मिटाने के लिए, ये हमारे ऐसे काम तो काम नहीं करेंगे। फिर भी आज ऐसे लोग हैं अरविंद, एक ऐसा मुख्य तरीका है जिससे लोग सोचते हैं कि वो स्वर्ग में जाएंगे। ओह, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं इस साल चर्च में कई बार गया हूँ, मैंने कभी कभार कुछ प्रार्थनाएं की हैं, मैं एक बार अपने पड़ोसी के साथ में अच्छे से रहा। उनके पास ये सभी छोटे कारण हैं और उन्हें ये एहसास नहीं है कि यीशु ने उस क्रूस पर क्या किया था। मैं इसे उन सभी से स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं जो सुन रहे हैं, उद्धार में आपका योगदान आपका पाप है, यही तो आप योगदान करते हैं। यीशु बाकी सब चीजों में योगदान देता है। और जब हम देखते हैं कि यीशु हर चीज में अपना योगदान देते हैं तो सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। ओ हारे हवाई अड्डा 2 दिन पहले रेबेका और मैं वहाँ विमान का इंतज़ार कर रहे हैं और हम हवाई अड्डे पर काम करने वाली 2 महिलाओं से बात कर रहे थे। उनका पालन पोषण एक ईसाई धर्म की ऐसी व्यवस्था में हुआ जिसने उन्हें अपराध बोध से भर दिया। मैंने उनसे पूछा, क्या आप
आपको कभी भी पता चला कि आपने काफ़ी कुछ कर लिया है। नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हम कितनी बार चर्च जाते हैं या सामूहिक प्रार्थना सभा में जाते हैं। हम कभी भी पर्याप्त कार्य नहीं कर पाते, हमारे पास कोई आश्वासन नहीं। हमने समझा है कि यीशु ने यह सब कुछ चुकाया और यह सब उसके बारे में। और जब तक लोग इसे समझ नहीं लेते, वे सुसमाचार को नहीं समझते और उन्हें आश्वासन नहीं हो सकता है। आश्वासन तब मिलती है जब हमारा विश्वास केवल यीशु मसीह पर ही होता है। क्या आप समझते हैं कि असली मुद्दा यह है कि आप यीशु मसीह और उनके बलिदान और उनके खून पर भरोसा कर रहे हैं या नहीं, और उसके उस लहू में इतनी ताकत है। और यह कहता है यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र का लहू हमें सभी पापों से शुद्ध करता है। यदि यीशु मसीह का लहू हमें सभी पापों से शुद्ध करता है, तो बपतिस्मा के द्वारा दूर करने के लिए कितने पाप बचे हैं। हम कितने पाप कर्म के द्वारा कम कर सकते हैं, कितने पाप दूर कर सकते हैं। जब परमेश्वर ने हमें बचाने का फैसला किया तो उन्होंने सभी मानवीय अच्छाइयों को एक तरफ रख दिया और कहा कि अनुपयोगी। यदि आपको छुटकारा पाना है तो मैं इसे पूरी तरह से और अंततः करूंगा। यदि आप अपने पापों को स्वीकारते हैं और अपने पापों से फिरते हैं और यीशु मसीह की ओर मुड़ते हैं और उनके बलिदान को अपने लिए स्वीकारते हैं, और आप वह अभी कर सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, और जब मैं प्रार्थना करूंगा तो आप प्रार्थना करेंगे। बाइबल कहती है जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। पिता, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि यीशु अंधकार से गुजरने को तैयार थे ताकि हम प्रकाश में चल सके। धन्यवाद कि उसने अस्वीकृति का अनुभव किया ताकि हम स्वीकृति का अनुभव कर सके। और धन्यवाद पिता कि वह पिता से अलग होने की इस बड़ी पीड़ा के समय से गुजरा ताकि हमें फिर कभी अपने पिता से अलग न होना पड़े। हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन कई लोगों के जीवन में काम कर सके जो सुन रहे हैं, और वे मसीह में विश्वास कर सके और उद्धार पाए जैसे वे अभी उसे पुकार रहे हैं। हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, मैं खुश हूं कि आज आप हमारे साथ में जुड़े, और शायद आनंद अभी आपके दिल में उमड़ कर आ रहा होगा, क्योंकि आप सच्चे सुसमाचार के संदेश को यहाँ जानने लग गए होंगे। परमेश्वर का अनुग्रह है कि वो आपके सारे पापों को क्षमा करने के लिए तैयार है यीशु मसीह के कारण। आपने जो किया उन कामों के कारण नहीं। आपको कश्मकश नहीं करनी है कि पिता को प्रसन्न करे। उसने अपने पुत्र को इस बचाव के मिशन के लिए भेजा है कि आपको बचा ले, और आपको बस उस पर विश्वास करना है। कहना है, प्रभु मैंने पाप किया है, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मैं आपके पुत्र पर विश्वास करता हूँ, प्लीज मेरे जीवन में आइए प्रभु यीशु। और वह ऐसा ही करेंगे, और जब आप ऐसा करेंगे तो ये आनंद आपके जीवन में आएगा, वो अविश्वसनीय होगा। मैं खुश हूं कि आज आप हमारे साथ जुड़े, तो बने रहिए। मैं व्यक्तिगत बात करना चाहता हूं, और मैं अरविंद के बारे में बताना चाहता हूं कि अरविंद अगले हफ्ते हमें क्या बताने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, बस कुछ ही पल में वापस लौटते हैं। बने रहिए, जॉन जल्द लौटेंगे। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। यीशु ने कहा कि वो खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। उसने कहा क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने आपसे इतना प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। देखिए, यीशु इस संसार में आए ताकि आपके पापों का दाम चुकाए। वो क्रूस पर मरे और फिर से जी उठे ताकि आपको पूरी तरह से क्षमा किया जाए और आप अनंत काल उसके साथ में बिताए। ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आप अपने भले कामों से कमा सकते हैं। वो उसे आपको एक मुफ्त उपहार के रूप में प्रदान करता है, जिसे आप उस पर विश्वास करके प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इसे अभी करना चाहते हैं और यीशु को अपना उद्धारकर्ता बनाना चाहते हैं, तो मैं न्योता देता हूं कि सरल प्रार्थना में मेरे साथ जुड़िए। बस कहिए, प्रिय परमेश्वर, मुझसे प्रेम करने के लिए आपका आभारी हूं। मैं जानता हूं कि मैं एक पापी हूं और मैं इसी समय आपसे क्षमा मांगता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु आपका पुत्र है और वो मेरे सभी पापों के लिए क्रूस पर मरा। मैं ये भी विश्वास करता हूं कि आपने उसे मृतकों में से जीवित कर दिया। अभी मैं उस पर अपने उद्धारकर्ता के रूप में भरोसा करना चाहता हूं और इस दिन से आगे मैं उसे अपने परमेश्वर के रूप में उसका अनुकरण करना चाहता हूं।
कृपया मुझे आपके लिए जीने की शक्ति दें। मैं इसे यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। अब दोस्तों, एक दिन मैंने भी ऐसी ही प्रार्थना की थी। अगर आज आपने ये प्रार्थना की है तो मैं चाहता हूँ कि आप जान लें कि परमेश्वर ने क्या करने की प्रतिज्ञा की है। बाइबल कहती है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा, यानी कि आप, अगर आपने ये प्रार्थना की है तो अगर ये प्रार्थना की, मैं चाहता हूं कि आप देखें परमेश्वर क्या कहते हैं कि वो करेंगे। उसने कहा वो उद्धार पाएगा। परमेश्वर यही तो करते हैं, वो आपको उद्धार देने का वादा करते हैं। अगर आप द जॉन एंकरबर्ग शो के और भी प्रोग्राम्स देखना चाहते हैं या दोस्तों को शेयर करना चाहते हैं, आप इसे मुफ्त में कर सकते हैं अपने फोन पर हमारे ऐप के द्वारा। बस अपने डिवाइस के ऐप स्टोर पर जाइए और सर्च कीजिए एंकरबर्ग। इसे डाउनलोड करने के बाद आप इस सीरीज को फिर से देख सकते हैं और साथ ही 100 से भी ज्यादा दूसरे प्रोग्राम्स किसी भी समय किसी भी जगह पूरी तरह मुफ्त में। इन वीडियो को अपनी भाषा में पाने के लिए बस हमारी ऐप खोलिए और टैप कीजिए लैंग्वेजेस पर। आपके लिए एक और मूल्यवान स्रोत है, वह है हमारा शिष्यत्व पाठ्यक्रम। इस मुफ्त के 40 लेसन के डिसाइपलशिप कोर्स में हमारे विशेष मेहमान सुंदर और श्यामला कृष्णन आपका कदम ब कदम मार्गदर्शन करेंगे कि यीशु के पीछे चलने का अर्थ क्या होता है। चाहे आप नए विश्वासी हो या कुछ समय से यीशु के पीछे चल रहे हैं, ये कोर्स आपकी मदद करेगा कि आप परमेश्वर के साथ चलने में बढ़ते जाएं। आप इसे व्यक्तिगत उपयोग कर सकते हैं, अपने छोटे ग्रुप में या अपने मित्रों को बता सकते हैं। बस जाइए JA शो ऐप पर और टैप कीजिए ऑनलाइन कोर्सेज पर, या ऑनलाइन जाइए jabible.org पर कि इसे देखें। और इसी के साथ हमारी ऐप आपकी मदद करती है कि आप 1000 से भी ज्यादा भाषाओं में बाइबल पढ़ सकें। बस केवल बाइबल आइकॉन पर टैप कीजिए जो हमारे ऐप के मेन पेज पर है और अपनी भाषा ढूंढने के लिए इसके खुलने के बाद आप अपनी भाषा चुन सकते हैं ऊपर से दूसरे बॉक्स पर टैप करने के द्वारा। अगर आपने न कभी बाइबल पढ़ी है न सुनी है, मैं प्रोत्साहित करता हूँ कि आप अपनी भाषा खोज निकालें और खुद इसे देखें। सुसमाचार मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना के ये शुरू करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आशा अगले हफ्ते इसी समय आप फिर जुड़ेंगे जॉन एंकरबर्ग शो के एक और एपिसोड के लिए। तो तब तक प्रभु आशीष दे और अगले हफ्ते मुलाकात होगी। यह वाणी नंबर 5 है। जॉन, यीशु ने कहा, मैं प्यासा हूँ, और जो आपने अभी कहा उसे मैं रेखांकित करना चाहता हूँ। आज हम आशा और प्रोत्साहन के शब्दों के बारे में बात करने जा रहे हैं, क्योंकि मैं ये सोचे बिना नहीं रह सकता कि ऐसे लोग हैं जो सुन रहे, जो आध्यात्मिक रूप से प्यासे हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि कहाँ जाना है, और हम उन्हें समझाने जा रहे हैं कि यीशु मसीह जीवन का जल क्यों है। पर वापस क्रूस पर, क्या यह दिलचस्प नहीं है कि यीशु यहाँ क्रूस पर कह रहे हैं, मैं प्यासा हूँ, जो स्वयं महासागरों और नदियों के निर्माता है।